तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास में हर बार जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार कि कुछ अभाज्य संख्याएं हैं जो रूट के अंदर है, उसको कैसे सिद्ध किया जाए कि वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ऐसे बहुत सारे। इसमें से कोई भी एक चुन लेते हैं अभी टॉपिक के लिए। चलिए √3 को चुन लेते हैं, जिसको हमको सिद्ध करना है कि यह √3 अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या तो आप लोग को पता होगा, परिमेय संख्या हमेशा कैसे होता है, p/q के रूप में। कैसे होगा, अंश बटा हर परिमेय संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या को अगर दशमलव में बदला जाए तो या तो इसका दशमलव खत्म हो जाता है, जैसे 1/4 अगर हमने लिख दिया तो कितना हो जाएगा, 0.25। अगर 1/3 लिखे तो 0.3333 ऐसे आता, मतलब कि ये रिपीट होता चला जाएगा। तो या तो जो अपरिमेय संख्या होता है उसका दशमलव कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है कट के भाग देने पे, या उसका दशमलव एक ही तरह का अंक या संख्या लगातार रिपीट होता चला जाता है। लेकिन अपरिमेय संख्या में ऐसा होता नहीं है। अपरिमेय संख्या का दशमलव न वो खत्म होगा और न कहीं पे रिपीट होगा। तो हमको सिद्ध करना है कि √2, √3, √5, √7 इस तरह की संख्या है जो एक ही अंक अंदर हो और वो परफेक्ट वर्ग ना हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे 4, 9 ये सब वर्गमूल से पूरी निकल जाता है, वैसा ना हो, जो ना निकले। तो एक ले लेते हैं हम लोग कि √3 को हमको सिद्ध करना है। उसी में से एक ले लिया हमने कि सिद्ध करना है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन अमूमन पूछता है कि बिहार के हैं हम, तो बिहार बोर्ड में ये हर साल पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन जरूर है कि 2 नंबर में ये पूछे गए। तो आज 2 नंबर 100% श्योरिटी के साथ बता देते हैं कि ये क्लियर हो जाएगा। इसको विरोधाभास से सिद्ध करते हैं, यह मानते हुए कि √3 जो है अपरिमेय संख्या ना होके परिमेय संख्या होगी। फिर इस √3 को हम सिद्ध करेंगे। लास्ट में जो हम माने हैं वो गलत साबित हो जाएगा। तो आप एग्जाम में सॉरी लिख के आगे बढ़े। सॉरी नहीं लिखना है ना, सॉरी लिखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। यह लिखते हो कि जो हम माने वो गलत है और ये जो परिमेय संख्या नहीं होके अपरिमेय संख्या होगा। तो पहले मान लेते हैं हमने, मैथ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है मान लिया कि। चलिए ठीक है, तो मान लिया कि √3 हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम इसको मान लिया है कि ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या हमेशा किसके रूप में रहता है, अंश बटा हर के रूप में। तो √3 जो है क्या हो जाएगा, p/q। क्या हो गया, जहां p तथा q सह अभाज्य है। अब एक और नया शब्द आ गया आप लोग के लिए, सह अभाज्य। सर ये सह अभाज्य कौची है, सह अभाज्य बता देते हैं कि अभाज्य संख्या तो वो संख्या है जो कभियो किसी से भाग ना लगे खुद के और एक के अलावा। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बहुत सारा है कि, मतलब कि जो प्राइम नंबर है, को प्राइम इसको बोलते सहअभाज्य को। कि नहीं, ये अभाज्य संख्या भी हो सकता है और भाज्य संख्या भी हो सकता है। जैसे 25 बटा हमने 8 ले लिया, तो 25 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 5 से भी भाग लगेगा, 25 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा। उसी तरह 8 में 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा और 8 से भी लगेगा। लेकिन इसको सह अभाज्य इसलिए बोलेंगे कि जब 25 को हम 5/5, 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, इस दोनों में अंश और हर में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो ऊपर नीचे इसको काट दे। बेशक ये भाज्य संख्या है, लेकिन किसी और अंक से भाग लग रहा है, एक दूसरे में कुछ भी कॉमन, ऐसे कोई भी कॉमन संख्या नहीं है जिससे ये कटेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य। मतलब कि p और q में कुछ कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो एक दूसरे को काटे। मतलब p अलग
कोई पूर्णांक है और q अलग। p और q ऐसा पूर्णांक है जिसमें किसी एक संख्या से, एक पूर्णांक से, एक अंक से भाग नहीं लगेगा। ये बात इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसी पे इसका हल छुपा हुआ है। मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि p बराबर √3 q, क्रॉस गुना कर दिया यहाँ पे। अब इसको क्या कीजिए, इसमें दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर प्लीज दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p² और 3q², क्योंकि रूट से वर्ग कट जाता है, रूट निकल जाता है, 3q²। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि कोई भी संख्या p² 3q² है, मतलब p² में 3 से पूरी भाग लग जाएगा। पहला चीज इससे क्या साबित हुआ कि समीकरण 1 इसको ले लेते हैं कि p² 3 से विभाज्य है। देख लीजिए, अब किसी संख्या का वर्ग अगर किसी अंक से विभाज्य हो, मतलब वो संख्या भी उस अंक से, मान लो 9 है, 3 का वर्ग किससे विभाज्य हो रहा है, मान लो 3 से विभाज्य है, तो 3 का वर्ग अगर 9 3 से विभाज्य है, मतलब 3 भी 3 से विभाज्य। किसी संख्या का वर्ग अगर 3 उस किसी अंक से विभाज्य हो, मतलब उस संख्या भी, जैसे एग्जांपल दे रहा है 8 का वर्ग कितना होता है 64, 2 से क्या है विभाज्य है, 8 का वर्ग 2 से विभाज्य है, मतलब 8 में भी 2 से पूरी भाग लग जाएगा। इसी को हम कह सकते हैं कि p² 3 से पूरी विभाज्य है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि p भी 3 से विभाज्य। ये किस समझ गए, p² 3 से विभाज्य है, मतलब p भी किससे विभाज्य है 3 से। अब 3 से विभाज्य है तो एक नया पूर्णांक हम लिख सकते हैं कि p जो है वो हम लिख सकते हैं 3r। क्या लिख दिया, मतलब r, 3 से जब p विभाज्य है तो 3 गुने कोई और संख्या होगा ना। मान लो कि 3 से विभाज्य में खाली 3/3, 3 एकम 3 थोड़ी होगा, 9/3 भी हो सकता है, 27/3, मतलब कि 3 गुने 3 हो सकता है, 3 गुने 9, मतलब ये 9 3, या 3 गुने 18 24/3, ये भी विभाज्य हो जाएगा। मतलब कि 18 9 3 कोई संख्या r है। क्या हो गया, ये कोई संख्या r हो गया। इसको हम r कहाँ है, कोई भी पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, जहां r को हमने क्या ले लिया, कोई भी पूर्णांक है। अब p किसके बराबर हो गया, 3r के बराबर। इस साइड में बीच बीच में समझाने के लिए लिख देते हैं, इसको मिटा दें। अब ये एक समीकरण, इसमें भी दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा p² 3 तिहाई 9 r गुने r, क्या हो जाएगा r²। अब यहां देखिए p² किसके बराबर है 3q², तो p² की जगह रख सकते हैं 3q² बराबर 9r²। अब 3 से यहाँ 9 कटेगा, 3 3 9, ये हो जाएगा q² बराबर 3r²। अब इस समीकरण में देखिए 2 में कि अब q² भी 3 से विभाज्य है, मतलब q भी 3 से विभाज्य होगा। यहीं पे आपका विरोधाभास की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि q² जो है 3 से विभाज्य है, इसका मतलब कि q भी 3 से विभाज्य है। अब लीजिए, अब यहां देखिए q 3 से विभाज्य है, अब p भी 3 से विभाज्य है, p भी 3 से विभाज्य है, q भी 3 से विभाज्य है। बड़ी मजेदार चीज आ गया, हम तो पहले मान लिए कि सहअभाज्य है, मतलब दोनों में कोई भी एक अंक से विभाज्य नहीं होगा, एक अंक इसका कॉमन नहीं होगा, मतलब कि p भी 3 से विभाज्य है और q भी 3 से विभाज्य है। लेकिन हम यहाँ लिखे हुए कि ये सहअभाज्य, विभाज्य नहीं होगा, मतलब हम जो माने हैं वो असत्य है। ठीक है, हम जो माने हैं वो क्या है, असत्य है। फिर से समझ लीजिए कि जो सहअभाज्य पूर्णांक है वो कभी भी दो पूर्णांक जो अंश और हर है, एक अंक से कभी भी भाज्य, उसमें एक अंक से भाग पूरी भाग नहीं लगेगा। लेकिन हम जब चले इसको आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं कि q भी 3 से विभाज्य है और p भी 3 से विभाज्य है, मतलब कि इसलिए हम लिख सकते हैं कि p तथा q 3 से विभाज्य है।
जबकि हम माने हैं कि P और Q क्या है, सहअभाज्य है, जबकि P तथा Q क्या है, सहअभाज्य है। इसका मतलब कि P और Q एक अंक उसमें कभी भी एक अंक उसका क्या नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा, एक अंक से उसमें भाग नहीं लगेगा। मतलब हम जो माने हैं, क्या माने हैं, परिमेय संख्या, वो मान्यता हमारी असत्य है। अतः हमारी मान्यता असत्य है। अब असत्य है मान्यता, तो क्या मान्यता असत्य था कि √3 परिमेय संख्या है, मतलब कि √3 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ना होके अपरिमेय संख्या है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इतना लिख दीजिए और 2 नंबर उठा लीजिए। ठीक है। अब इसी में अगला अगर हम अपरिमेय संख्या करें, जैसे √3 की जगह क्या रख दें हम लोग, √2 रख दीजिए, है ना। अपरिमेय संख्या, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 2 लिख देंगे। यहाँ भी क्या लिख देंगे, 2, यहाँ 2, यहाँ 2³ जहां जहां 3 है वहां अस्थिर आपको क्या लिख देना है, 2, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 2r², 2 2, ठीक है। √3 के जगह मतलब कि वो सारी संख्याएं जो ज्यादातर अभाज्य संख्या रूट के अंदर होगा, अकेला अंक होगा, तो समझ लीजिए उसको हम लोग एक ही तरीके से लगातार कर सकते हैं। एक बार आ गया एक, तो इसमें इसके अंदर √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, इसको हम लोग आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब अगला जो हमारे पास है, एक लगातार हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़े या परिमेय संख्या घटाए या परिमेय संख्या गुना करे या परिमेय संख्या से भाग दे, किसी भी अपरिमेय संख्या में, मतलब कि अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय जोड़े या परिमेय घटाए संख्या या परिमेय संख्या से गुना करे या भाग दे परिमेय संख्या से, अपरिमेय में परिमेय संख्या से गुना करे या भाग दे, हमेशा जो रिजल्ट आएगा अपरिमेय संख्या आएगा। एग्जाम्पल हम दे देते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल इसी पे दे देते हैं कि √3, अभी √3 को हम सिद्ध किए थे, आप कोई भी परिमेय संख्या जोड़ देते हैं 2, कि ये भी अपरिमेय संख्या है। अभी अभी बोले हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या हमको सिद्ध करना है कि √3 + 2 क्या होगा, ये हमको सिद्ध करना है कि √3 + 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसा क्वेश्चन आएगा। पहले था कि सीधा √3 अपरिमेय संख्या था, अब किसी अपरिमेय संख्या में क्या जोड़ दिया है, परिमेय संख्या जोड़ दिया है, और ये सिद्ध करना है कि ये हमारा अपरिमेय होगा। फिर इसको विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। अब परिमेय संख्या हमेशा क्या होता है, पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय, मतलब P/Q अंश बटा हर, अंश बटा हर, जहां अंश और हर दोनों क्या होगा, पूर्णांक होगा, सहअभाज्य होगा। ठीक है। तो इसको विरोधाभास से वैसे ही मान लेते हैं हम। फिर से मान लिया कि √3 + 2 बराबर परिमेय संख्या। क्या मान लिया हमने कि √3 + 2 क्या है, परिमेय संख्या। अभी परिमेय संख्या है तो अंश बटा हर होगा, √3 + 2 क्या हो जाएगा, P/Q, जहां P तथा Q सह या पूर्णांक है, लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक है, वहां सहअभाज्य लिखना था, यहाँ सहअभाज्य भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं। सहअभाज्य क्या है कि ऐसी पूर्णांक जो एक ही जिसमें फैक्टर न हो, बात पूर्णांक, आखिर पूर्णांक ही हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक तरफ सिर्फ रूट वाला को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो इधर छोड़ दिया हमने, इधर P/Q + 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए एक स्टेप और चल लेते हैं हम लोग। Q हर में आ गया, P
माइनस 2q। अब इसको जरा देखिए, जो LHS है हमारा लेफ्ट हैंड साइड √3, अभी अभी सिद्ध किए हैं कि अकेला अगर रूट में कोई चीज रहे पूर्ण वर्ग ना हो तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन इधर p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। अब पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक बटा पूर्णांक मतलब अंश भी पूर्णांक और हर भी पूर्णांक हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या। मतलब कि LHS हमारा अपरिमेय संख्या है और RHS परिमेय संख्या है। अब परिमेय अपरिमेय कभी भी बराबर होता नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं चूंकि p माइनस 2q बटा q बराबर क्या है? परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि p और q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या। जबकि √3 बराबर क्या है? अपरिमेय संख्या। अब लीजिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। मतलब हमने जो माना था कि ये परिमेय संख्या होगा, हमारी मान्यता क्या हो गई? असत्य हो गई। इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारी मान्यता जो हम माने हैं असत्य। असत्य मतलब सरासरी गलत है, गुनाह है। क्या है? गुनाह है। गुनाह है मतलब कि √3 + 2 को हमने क्या लिया था? अपरिमेय संख्या। √3 + 2 अपरिमेय लिया था, नहीं परिमेय संख्या माना था ना, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय ना होके अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम LHS हमारा आया था, LHS अपरिमेय संख्या, जबकि RHS क्या आया था? परिमेय संख्या। अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, तो हमने परिमेय संख्या जो माना था वो गलत हो गया। मतलब कि √3 + 2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। मतलब यही तो हमको सिद्ध करना था। तो इस तरह से अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहां पे अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़े गुना करे, तो एक तरफ सिंगल परिमेय अपरिमेय रख देना है और दूसरे तरफ अंक को लेके चले जाना है। दोनों को कंपेयर कर देंगे, एक तरफ पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय आ जाएगा और दूसरे तरफ अकेला अपरिमेय संख्या बच जाएगा। इस तरह से ये सीधा सीधी सिद्ध हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और एक और गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखिए। पूरा नहीं देखिए तो समझ में आएगा नहीं, आधा आप देख के छोड़ देते हैं। तो कोशिश यही रहे कि वीडियो को पूरा देखें, तो ज्ञान जितना ले उतना बेहतर है। कई बच्चों को शुरुआत करते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि ये तो क्वेश्चन आता ही है। तो आज आखिरी में फिर एक शब्द हम एक वाक्य इस्तेमाल करेंगे कि कठिन हमेशा कठिन नहीं होता है, लेकिन सरल हमेशा कठिन होता है। किसी भी क्वेश्चन को सरल ना समझे और इसको कोई भी अगर समझाने की कोशिश कर रहा है तो उसको समझे और पूरी उसको कंप्लीट करके जाए। धन्यवाद।